नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें क्या क्या सामग्री हमारे पास अवेलेबल है और किन किन सामग्रियों से हमको जो है अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रजत रागिनी नाम का ग्रंथ है, उसका इतिहास को जानने में क्या योगदान है। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं रजत रागिनी की। तो देखो दोस्तों, जो रजत रागिनी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है और ये जो ग्रंथ है ये 1149 और 50 में लिखा गया था। इस रजत रागिनी के बारे में डॉक्टर मजूमदार क्या कहते हैं, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके बारे में कहते हैं, तो आप बड़े ध्यान से सुनना। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि रजत रागिनी ही एक ऐसा प्राचीन साहित्य है, ध्यान देना मेरी बातों में, क्या कहते हैं वे कि रजत रागिनी ही एक प्राचीन भारतीय साहित्य का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसे यथार्थ रूप में प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है। ठीक है, यानी वे इस ग्रंथ को जो है प्राचीन भारत का एकमात्र जो है ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। लेखक ने ऐतिहासिक पुस्तकों और अन्य स्रोतों द्वारा केवल सामग्री को ही जुटाने का यत्न नहीं किया, परंतु ग्रंथ के आरंभ में ऐतिहासिक लेखन के नियमों को समझाने की भी चेष्टा की गई है। ठीक है, तो ये जो है कल्हण की रजत रागिनी के बारे में मत हैं डॉक्टर मजूमदार के। अब मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा कि जो कल्हण रहे हैं उनके कथनानुसार उसने अपने समय के पूर्व 11 लेखकों की ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ी और राजाओं के जो अध्यादेश होते थे उनका बखूबी अध्ययन किया, और ये अध्यादेश अनुदान संबंधी शिलालेख थे। तो मतलब ये रजत रागिनी की रचयिता कल्हण जो है बताते हैं। और देखो दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा मैं यहाँ कि जो कल्हण है उनके द्वारा जो कश्मीर का इतिहास जो है 7वीं शताब्दी से पूर्व का है, जो उन्होंने कश्मीर के बारे में लिखा है, वो भाग विश्वसनीय नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। प्राचीन भारत में जितने भी लेखक हुए, ध्यान देना मेरी बात पर, प्राचीन भारत में जितने भी लेखक हुए हैं, कल्हण केवल एक ऐसा लेखक है जिसने कनिष्क के विषय में लिखा है। बाकी जो लेखक हुए हैं उन्होंने कनिष्क के बारे में नहीं लिखा है। और रजत रागिनी से 7वीं शताब्दी से आगे का कश्मीर का जो इतिहास है वो बड़ा विश्वसनीय है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और देखो, इस रजत रागिनी में कल्हण ने जो है बड़े काल क्रम अनुसार जो है प्रत्येक राजा का बड़ा विस्तृत परिचय इसमें दिया है। अब अपनी इस पुस्तक में कल्हण जैसे जैसे अपने समय के निकट आता जाता है, इतिहास की मात्रा जो है उसमें ग्रंथ में जो है उसके बढ़ती जाती है, यानी उसमें जो है जो उनकी पुस्तक है वो काफ़ी ऐतिहासिक एक तरीके से होती जाती है और उस समय का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। यानी जब वो अपने समय तक आता है लिखते लिखते, तो उस समय का पूरा चित्र जो है वो प्रस्तुत कर देता है। यहाँ पर एक बात मैं और बता देना चाहूँगा आपको, जो कि बहुत ध्यान देने योग्य बात है, कि उसकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि कल्हण की जब मृत्यु हो जाती है, तो कल्हण की मृत्यु के पश्चात, तो मेरी बात पर ध्यान देना कि जब कल्हण की मृत्यु हो गई उसके पश्चात जो है उनके इस कार्य को जो है जौनराज और अन्य भिन्न भिन्न लेखक जो है इस कार्य को जारी रखते हैं। एक बात मैं यहाँ और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो कल्हण के विचार थे एक अच्छी सरकार के बारे में, वो क्या विचार प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि उसका आदर्श शक्तिशाली राजा था जो अपने अधीनस्थ आने वाले, यानी जो उसके अधीनस्थ एक अच्छे राजा वो है जिसके अधीनस्थ जो लोग आते हैं उन पर कठोर नियंत्रण रखे, लेकिन अपनी जनता के प्रति वो दयावान रहे और
उनकी भावनाओं का सम्मान करे। उसे अपने सलाहकारों को सावधानी से चुनना था और उनके परामर्श की ओर ध्यान देना था। और देखो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ और बता देना चाहता हूँ कि जो कल्हण है, कल्हण ने अपनी इस पुस्तक में कई स्थानों पर जो है एक शब्द प्रयोग किया है, दारो। दारोस का मतलब यानी छोटे सामंत, और वे इन छोटे सामंतों की जो है निंदा करते हैं जिन्होंने कश्मीर में अराजकता का माहौल पैदा किया और मुसीबत उत्पन्न की। कल्हण जो है नौकरशाही की कड़ी आलोचना करते हैं और वे इसके कटु आलोचक रहे हैं। और इस बारे में कल्हण लिखते हैं कि केकड़ा अपने पिता को मार डालता है। ध्यान देना, क्या लिखते हैं वे, ये केकड़ा अपने पिता को मार डालता है, दीमक अपनी माँ को खा जाती है, किंतु कृतघ्न कायस्थ मतलब सरकारी कर्मचारी के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो करते हैं कृतघ्न कायस्थ शक्तिशाली होने पर सबका नाश कर देता है। ये कल्हण अपनी पुस्तक में लिखते हैं। कई स्थानों पर अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति वो निराशा भी व्यक्त करते हैं। कल्हण आगे बताते हैं कि यह भूमि पवित्र नारी होने के बाद ढीठ के हाथों पहुंचकर वैश्या बन गई है। इसके बाद में केवल शक्तिहीन व्यक्ति षड्यंत्र के द्वारा सफलता प्राप्त करने की इच्छा करेगा। तो ये थी दोस्तों कल्हण के कुछ स्टेटमेंट, वाक्य जो उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखे, और उनकी पुस्तक के बारे में जो जानकारी अवेलेबल थी वो मैंने आप तक पहुंचाई कि ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है भारतीय इतिहास के संबंध में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगेंगे और आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेगी। चलिए, अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।